हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कन्फेशन की, जो सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक है। और इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 24 को, उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसके बारे में, कन्फेशन की उसको, और उसके अंदर जो केस है उनके बारे में, और सेक्शन 28 के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि सेक्शन 24 और 28 एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए हम इन दोनों सेक्शंस को एक साथ ही इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो कन्फेशन की डेफिनेशन है वो कहीं पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको मिस्टर जो जस्टिस स्टीफन है उन्होंने अपनी डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर इसको डिफाइन किया था कन्फेशन को। और उन्होंने ये बोला था कि कन्फेशन जो है एक तरीके की एडमिशन है जो किसी भी टाइम पर दी जा सकती है, और वो पर्सन देता है जो चार्ज है उस क्राइम से। वो पर्सन जो है वो एक तरीके के एडमिशन देता है, और वो कब देता है? वो तब देता है जब वो चार्ज है किसी क्राइम से, और उसमें वो स्टेट करता है या फिर वो सजेस्ट करता है, इन्फ्लुएंस कि उसने कमिट किया है वो क्राइम। तो उस एडमिशन को हम यहाँ पर कन्फेशन मानेंगे, और ये डेफिनेशन इसके बारे में बताती है कन्फेशन के। और इसको मिस्टर जस्टिस स्टीफन ने दी थी, और इसके अंदर वो एक तरीके का एडमिशन करता है कि उसने किसी भी क्राइम के बारे में, उसने वो पर्टिकुलर क्राइम जो है वो उसने किया है जिसके बारे में उसको चार्ज किया जाता है। तो उस चीज़ को हम कन्फेशन कहते हैं। इसको हम सह स्वीकृति भी कह सकते हैं एक तरीके से। और ये जो है ये सेक्शन 24 से लेकर 30 तक दे रखी है। सेक्शन 24 के अंदर हम बात करते हैं कि अगर कोई कन्फेशन है और वो अगर किसी अक्यूज पर्सन ने की है तो वो इरेलीवेंट होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। और वो कब इरेलीवेंट होगी? इन सारे केसेस में वो इरेलीवेंट होगी। सबसे पहले जो है, अगर उसमें कोर्ट को ऐसे लगता है कि जो कन्फेशन जो भी उसने की है वो किसी इंड्यूसमेंट से की है, किसी थ्रेड से की है, या किसी प्रॉमिस से की है, और वो किस बारे में की है, उस चार्ज के बारे में की है जो उसके अगेंस्ट है, तो इसको हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जो यहाँ पर उसने कन्फेशन की है वो रेलेवेंट नहीं है वो एक तरीके से। क्योंकि जब उसने की थी, उस पर्सन ने, जिस अक्यूज पर्सन ने ये कन्फेशन की थी, तो उस समय या तो उसको कोई इंड्यूसमेंट दी गई थी, कोई थ्रेट उसको दिया गया था, या कोई प्रॉमिस दिया गया था, उसको किसी भी तरीके से उत्प्रेरणा, कोई धमकी या वचन दिया गया था, और उसकी वजह से उसने वो सह स्वीकृति की थी। और इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को हम शॉर्ट में आईटीपी भी कह सकते हैं, ताकि इसको हम अच्छे से इसको याद करने के लिए हम इसे शॉर्ट में आईटीपी भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर वो उस चार्ज के बारे में जो उसके अगेंस्ट है उसके बारे में, वो यहाँ पर कोई भी अगर कन्फेशन करता है, और वो क्यों कर रहा है, वो अपनी खुद की मर्जी से नहीं कर रहा, यहाँ पर वॉलेंट्री वो चीज़ नहीं कर रहा, अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा वो चीज़, लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको किसी भी तरीके से किसी ने उत्प्रेरणा दी है उसको वो चीज़ करने के लिए, किसी भी तरीके से उत्प्रेरित किया है कि वो चीज़ कहे, वो बोले, वो चीज़ उसने नहीं किया है वो क्राइम, तो भी उसको उत्प्रेरणा करता है, वो इंड्यूस कर रहा है कोई पर्सन। और वो क्यों कर रहा है? कि वो चीज़ बोले कि हाँ उसने ये क्राइम किया है, चाहे उसने नहीं किया हो तो भी। या फिर उसको डरा रहा है, कोई धमका रहा है किसी भी तरीके से, उसको धमकी दे रहा है कोई, वो गलत जो है फाल्स स्टेटमेंट देने के लिए, यहाँ पर फाल्स एक तरीके से वो कन्फेशन दे, और उसके लिए उसको यहाँ पर कोई भी तरीके से वो पर्सन जो है उस पर्सन को थ्रेट दिया जा रहा है, और या फिर उसको प्रॉमिस दिया जा रहा है, कोई वचन उसको दिया जा रहा है, और उस वचन की वजह से वो पर्सन अगर कोई भी कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन यहाँ पर जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी। तो उस केस में उसको यहाँ पर रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। और वो कौन कर दे रहा है उसको इंड्यूसमेंट, थ्रेड और प्रॉमिस? वो दे रहा है, वो पर्सन दे रहा है जो अथॉरिटी के अंदर है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी भी वो अथॉरिटी है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो मजिस्ट्रेट हो, या और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिसकी अथॉरिटी है उस पर्सन के ऊपर। और वो पर्सन उस पर्टिकुलर उस अक्यूज को इंड्यूसमेंट देता है, उसको थ्रेट देता है, उसको प्रॉमिस करता है किसी भी तरीके से। उस अक्यूज पर्सन को किसी भी तरीके का वो पर्सन जो अथॉरिटी के अंदर है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेड या प्रॉमिस कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है ताकि वो पर्सन जो है वो अक्यूज पर्सन पर्टिकुलर वो कन्फेशन करे कि हाँ उसने ही वो इस जो क्राइम है वो किया है। तो उसका जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 के अंदर उसको रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। और वो इसलिए भी कर रहा है, तीसरे पॉइंट में ये बता रखा है कि
उस अक्यूज पर्सन जो है वो ये करके कोई भी उसको कोई एडवांटेज मिल रहा है या उसको कोई ईवल से वो बच रहा है, कोई भी ऐसी ईवल है उस चीज़ से वो बच रहा है, और उसकी वजह से उसने यहाँ पर जो है वो कन्फेशन किया है, और वो टेम्पररी नेचर का है, परमानेंट नेचर की नहीं है वो। जो भी उसको एडवांटेज मिल रहा है या जो भी उस किसी भी बुराई से वो परिवर्जन हो रहा है उसका, तो वो जो हो रहा है वो एक टेम्पररी नेचर का हो रहा है, उसको परमानेंट नहीं हो रही वो चीज़। और वो किस लिए हो कर रहा है, वो उस प्रोसीडिंग के जो भी उसके अगेंस्ट है उसके बारे में, उस प्रोसीडिंग के बारे में अगर वो कुछ ऐसा करता है और उस प्रोसीडिंग से रिलेशन में उसको या तो कोई एडवांटेज मिल सकता है या कोई ईविल से वो बच सकता है, उस प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट है उस प्रोसीडिंग की वजह से, उस प्रोसीडिंग के अंदर उसको अगर वो या तो ईविल से बच सकता है, मतलब किसी भी तरीके से, या तो उसको कम सजा मिलेगी वो प्रोसीडिंग के जो उसके अगेंस्ट है, या फिर उसको कोई एडवांटेज ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से या तो उसको सजा उसकी कम हो जाए या फिर उसको रिलैक्सेशन मिल जाए किसी भी तरीके का। तो उस केस में अगर वो कन्फेशन करता है यहाँ पर और वो उससे करवा रहा है, वो पर्सन जो अथॉरिटी के अंदर है वो, और वो क्यों करवा रहा है, वो उसको इसलिए करवा रहा है कि वो पर्सन अपना जो उसने क्राइम किया है उसको वो एक्सेप्ट कर ले, और उस पर्सन को वो ये कहता है कि वो जो पर्सन जो अक्यूज पर्सन है उसको एडवांटेज मिलेगा इसकी वजह से, या कोई ईविल से वो बच जाएगा टेम्पररी नेचर का जो है, और जो भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट हुई है उस अक्यूज पर्सन के उस प्रोसीडिंग के बारे में, तो उस केस में उस कन्फेशन को यहाँ पर रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। और ये कन्फेशन जो होती है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर होती है, इसको सिविल प्रोसीडिंग के अंदर हम नहीं लागू कर सकते, जो कन्फेशन है उसको वहाँ पर एडमिशन होती है सिविल प्रोसीडिंग में। वैसे कन्फेशन और एडमिशन के बीच में डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो आगे के जो वीडियोस होंगे उनके अंदर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो कन्फेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक स्पीशीज होता है जिसका एडमिशन जो है वो एक जेनस है, और जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो सब कन्फेशन नहीं होते, लेकिन वो जितने भी कन्फेशंस होते हैं वो सब एडमिशन होते हैं। तो हम इनको ये कह सकते हैं कि जो एडमिशन्स होते हैं सारे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्फेशन हो, लेकिन जो कन्फेशन होते हैं वो सारे एडमिशन माना जाता है उनको, ये हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं। और डिटेल में इनके बीच में जो डिफरेंस है हम वो बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली यही बात करेंगे कि जो सेक्शन 24 है उसके अंदर अगर अक्यूज ने कोई कन्फेशन कर लिया तो वो कन्फेशन क्या होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पर उस चीज़ को हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे। और वो क्यों हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अक्यूज पर्सन ने जो किया है उसमें कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने ये इंड्यूसमेंट की वजह से किया है, उसने थ्रेट की वजह से किया है या प्रॉमिस की वजह से किया है, और वो उस चार्ज के रेफरेंस में किया जो उसके अगेंस्ट है, और वो जो पर्सन अथॉरिटी के अंदर है उस पर्सन ने उसको ये इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस दिया है। और ये पर्सन इन अथॉरिटी कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी भी अथॉरिटी है उस अक्यूज के ऊपर उस समय जब उसने वो ऑफेंस या कोई क्राइम किया है, और वो अक्यूज जो ये कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने से उसको कोई भी एडवांटेज मिल सकता है या उसको कोई ईविल से वो बच सकता है किसी भी तरीके का, और वो ईविल जो है वो टेम्परेरी नेचर का है, और या उसको टेम्परेरी नेचर का एडवांटेज या ईविल से वो किसी भी तरीके से बच सकता है, उसको एडवांटेज मिलेगा या फिर वो कोई भी बुराई जो है उसको परिवर्जन कर लेगा वो उसकी वजह से। वो यहाँ पर ये इसके अंदर दो केस है। केस पहला जो है वो है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर एक पलविंदर कौर थी और उसको कन्विक्ट किया गया था सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर, और इसलिए किया था कि उसने कमिट किया था मर्डर अपने हस्बैंड का, और उसने पोटेशियम साइनाइड पॉइजन से उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था, वो उसको खिलाकर एडमिनिस्टर करके। उसने कहा कि जो उसका जो हस्बैंड था वो फॉन्ड था, उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको अच्छी लगती थी हंटिंग करना और फोटोग्राफी करना। तो सब मटेरियल जो थे, कुछ मटेरियल जो थे फोटोज़ को साफ करने के, वो उसके हस्बैंड ने परचेज़ किए और उनको उसने अलमीरा में रख दिया उसके हस्बैंड ने। और फिर उसका हस्बैंड जो था उसको एब्डोमिनल ट्रबल हो गया, उसके पेट में तकलीफ हुई। उसने क्या किया, उसके हस्बैंड ने उसने उसको मेडिसिन के लिए सेंड फॉर मेडिसिन, और उसने उसकी जो वाइफ थी उसने वो मेडिसिन सेम अलमीरा में रख दी।
तो मिस्टेक की वजह से जो उसका हस्बैंड था उसने वो लिक्विड ले लिया जो उस फोटोज़ के लिए था। वो उस पर्टिकुलर लिक्विड को उसने मेडिसिन की जगह उसके हस्बैंड ने वो लिक्विड ले लिया और वो फिर वहाँ उसकी डेथ हो गई। वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ये कहा गया कि जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पर कन्फेशन नहीं है। उस स्टेटमेंट को यहाँ पर कन्फेशन नहीं माना गया और उसको एक तरीके से उसका जो स्टेटमेंट था उस चीज़ को यहाँ पर ये बोला गया कि जो स्टेटमेंट जो इस वाइफ ने जो इसके दिया था वो कन्फेशन नहीं है। एक तरीके से उस स्टेटमेंट को कन्फेशन नहीं माना गया उस चीज़ को, और इस पर्टिकुलर केस में ये बात कही गई थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो केस था वो था प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इस केस के अंदर ये बात की गई थी कि जो थ्रेट है, इंड्यूसमेंट है और प्रॉमिस है वो ऑन अकाउंट ऑफ विच जिसके अकाउंट पर जो अक्यूज है वो अपना गिल्ट एडमिट करता है, तो वो क्या होगी, वो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है उस मैटर के ऊपर, वहां से उस पर्सन से वो आनी चाहिए। वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, वो पर्सन जो अथॉरिटी के अंदर है उस पर्सन से वो चीज़ आनी चाहिए, वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। और इसको क्लियर करने के लिए मतलब इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए जो भी पर्सन जो है जो अगर अलग प्रॉमिस देता है या फिर वो अक्यूज को थ्रेटन करता है, उसको कोई इंड्यूस कर रहा है कोई कन्फेशन करने के लिए, तो वो क्या है, वो पर्सन अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। वो जो ये उसको प्रॉमिस दे रहा है, जो इसको इंड्यूसमेंट करवा रहा है, वो सारा जो है वो वही पर्सन करना चाहिए जो पर्सन जो अथॉरिटी के अंदर है। इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया था, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 28। सेक्शन 28 जो है उसके अंदर भी ये बात की गई है कि जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। अगर वो कन्फेशन मेड होता है रिमूव करने के बाद, जो भी इंप्रेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के रिमूव होने के बाद अगर कोई कन्फेशन करता है वो पर्सन जो अक्यूज पर्सन है वो, और उसमें कोर्ट को ऐसा लगता है ओपिनियन में कि वो पूरी तरीके से इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस रिमूव हो चुकी है, तो फिर उस पर्सन का कन्फेशन फिर रेलेवेंट होगा उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। वरना अगर उसने कोई भी कन्फेशन किया है और वो इंड्यूसमेंट की वजह से, थ्रेट की वजह से, प्रॉमिस की वजह से किया है, तो वो जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट नहीं होगा। वो तभी रेलेवेंट होगा जब कोर्ट को ऐसे ओपिनियन में लगता है कि वो जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, जो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, तो ही कोर्ट जो है वो इसको मानेगा। वरना यहाँ पर कन्फेशन को रेलेवेंट नहीं मानेगा कोर्ट। और इस सेक्शन 28 के अंदर ये बात की गई है। और ये सेक्शन 24 और सेक्शन 28 आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक में तो कन्फेशन जो है उसका रेलेवेंट नहीं माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस था, और 28 के अंदर ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो है वो हट चुका है, तो उस केस में यहाँ पर कन्फेशन रेलेवेंट है। और बाकी के जो इस कन्फेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।